ये है BLA मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं HN न्यूज, हिंदुस्तान की आवाज। खबर यूपी के एटा से है, जहां तहसील सदर के अंदर अधिवक्ता एवं बैनामा लेखकों के बिस्तर के आगे महीनों से जमा गंदगी सफाई होने के कारण कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। अधिवक्ता एवं बैनामा लेखकों का कहना है कि कई महीनों से अधिवक्ताओं के चेंबर की तरफ सफाई कर्मी सफाई करने तक नहीं आता है, जिसकी शिकायत अधिवक्ता संघ ने पूर्व में SDM सदर, तहसीलदार एवं जिला अधिकारी से भी की थी। इसके बावजूद भी तहसील सदर परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबरों के सामने लगे कूड़े के ढेरों की सफाई नहीं हुई है। आज बारिश होने से कूड़े के ढेर से बनी गंदगी कीचड़ में तब्दील हो गई है। जिस दिन वर्षा हो जाए तो तहसील स्थिति न्यायालयों में आने वाले वादकारी एवं अधिवक्ताओं को न्यायालय तक जाने के लिए कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। इसको लेकर अधिवक्ताओं एवं बैनामा लेखकों में काफी रोष व्याप्त है। तहसील में करीब 6 महीने से इस तरह की गंदगी व्याप्त है कि यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता और कूड़े के ढेर के अंबार जगह बे जगह लगे हुए हैं, जिसका हमने आपको फोटो भी खिंचवाया है। अधिकारियों से हम कई बार कह चुके हैं, हमारे पहले SDM साहब से उनसे कई बार शिकायत की, तहसीलदार साहब हैं जो अभी वर्तमान में, उनसे कई बार शिकायत कर चुके हैं हम। आज भी हम उनसे सुबह तहसीलदार साहब से मिले थे, उन्होंने किया, हमने कहा साहब तहसील में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप केवल चल करके अवलोकन कर लें और किसी सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करें। तो उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि भाई हम अपनी तरफ से कोई सफाई कर्मचारी हम नहीं है, न कोई व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग अगर 100-100, 200 रुपए पर बिस्तर दें तो हम आपके लिए कोई सफाई कर्मचारी की व्यवस्था कर देंगे, तो आपकी व्यवस्था चलती रहेगी। तो इससे साफ ये होता है कि हमारे तहसीलदार साहब भ्रष्टाचार को तहसील पर जन्म दिए हुए। खतौनी, यहाँ से खतौनी निकलती है, 15 रुपए लिखा हुआ है। आप यहाँ के जो खतौनी ले रहे हैं उनसे आप पूछे, अभी समय खतौनी 20 रुपए की दी जाती है और वैसे अगर कोई लेता है तो 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए तक की खतौनी मिलती है। सहसा आदमी को खतौनी नहीं मिलती। फीडिंग का काम जो है इतना बंद पड़ा हुआ है कि 6-6 महीने हो गए, तब से नामांतरण वही से अमल दरामद जो अविवादित दाखिल खाज हैं उनके आदेश फीड नहीं हुए हैं, और अगर फीड भी होते हैं तो उसमें खामियां रहती हैं, कहीं गलती कर दी जाती है। संशोधन के लिए कहते हैं तहसीलदार साहब के पास, तो वो संशोधन नहीं करते और कह देते हैं कि लेखपाल से रिपोर्ट लगवा के लाओ, उनसे रिपोर्ट लगवा के लाइए, यानी दोहन हो रहा है। तहसीलदार साहब खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं। एक प्रकरण है जार का जिसमें अमल दरामद आदेश हुआ, से खातेदार नाम दर्ज है उसका, और उसका नाम काट दिया गया। रियल टाइम खतौनी बनाते समय करते क्या है ये अमल दरामद में कि विक्रेता के नाम के साथ और उसके क्रेता के नाम के साथ लिख दिया के साथ नाम खारिज किया जाता है। रियल टाइम खतौनी बनी तो उसका नाम ही गायब हो गया। अब उसके लिए हम लेके गए, साहब इसका संशोधन करवा दीजिए। क्या रिपोर्ट मांगते हैं, मतलब पक्षकार को दोहन हो रहे हैं। लेखपाल लोग जो है हस्तांतरण रिपोर्ट अपनी लगा करके नहीं देते। 45 दिन का टाइम होता है अविवादित पत्रावलियों के दाखिल खारिज किए जाने के लिए। लेखपाल लोग हस्तांतरण ही नहीं करते, यहाँ से दावा ले जाते हैं, गांव में पहुँचते हैं, उनसे फिर सौदाएँ करते हैं, हमें 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 5000 लेंगे। प्लाट्स के विशेष तौर से दाखिल खारिज नहीं होते। किसी भी लेखपाल से बात करें आप, अपना जाए पक्षकार बन करके स्वयं ये देखें कि सब हमारे साथ इसका प्लॉट का दाखिल, तो लेखपाल कह देगा साहब हमें इसमें 5000 रुपये चाहिए। 10,000 तक डिमांड कर रहे हैं। नहीं, आपने SDM साहब से ये नहीं पूछा कि जब नगर पालिका के कर्मचारी ऑलरेडी सफाई के लिए हैं तो हम 100 रुपये क्यों दें? जी, आज हमारी उनसे SDM साहब से वार्ता नहीं हुई। इससे पहले जब SDM साहब ये नई वाली आई हैं उनसे हम मिले थे, शिष्टाचार भेंट हुई, तो हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन रखा, साहब आज हमारी शिष्टाचार आपसे भेंट हो रही है, लेकिन हम शिकायत नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि तहसील में गंदगी व्याप्त है, इसके लिए कोई व्यवस्था करवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे, लेकिन वो नहीं है बेचारी, नहीं करना में देखा है उन्होंने। SDM साहब बढ़िया है, लेकिन अगर वो देखें जरा सी तहसील को घूम करके तो उन्हें दिखाई देगा ये सब कारण कि हाँ गंदगी बहुत विशेष तरह से व्याप्त है। अगर अधिकारी आपकी समस्या का समाधान नहीं करते तो आपकी आगे क्या रणनीति होगी? हमारी कोशिश आपके मीडिया भाइयों के द्वारा सभी अधिकारियों को अवगत कराना है, और अगर नहीं सुनते हैं तो हमें मजबूरन होकर के एक जन आंदोलन अपना करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा हड़ताल के लिए कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है।